नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा वीकली स्पेशल प्रोग्राम द वीक दैट वाज, जिसमें हम करते हैं हफ्ते की खास खबरों का विश्लेषण। सबसे पहले इस हफ्ते की खास खबरें। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति एग्रेसिव मोड में, एलजी के विरुद्ध खोला मोर्चा, आगे की रणनीति करेंगे तय। जम्मू से कठुआ तक इंटरनेशनल बॉर्डर पर अलर्ट, आतंकियों की तलाश में कई जगह हफ्ते भर तलाशी अभियान। धूमधाम से मनाया गया डोगरी मान्यता दिवस, डोगरी को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग राय। साल के आखिरी हफ्ते में नए साल के जश्न की तैयारियां, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी जारी किए नए निर्देश। मौसम में इस हफ्ते भी रही उथल पुथल, बारिश के इंतजार में जम्मू। और अब इस हफ्ते की खास खबरों का विश्लेषण, मेरे साथ होंगे मेरे सीनियर सहयोगी दीपक खजूरिया। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति अब एग्रेसिव मोड पर आ गई है। लोक भवन के बाहर उन्होंने एलजी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। तो दीपक जी, आगे की क्या रणनीति हो सकती है संघर्ष समिति की? देखिए, साफ सी बात है आकांक्षा की इस पूरे हफ्ते इसी बात पर नजर थी कि आखिर 27 दिसंबर को शनिवार को क्या करने वाली है संघर्ष समिति। यानी कि क्या संघर्ष समिति बहुत ज्यादा उग्र प्रदर्शन करने वाली है, क्या संघर्ष समिति जम्मू में एक बड़ा आंदोलन शुरू करने वाली है। क्योंकि पहली बार हमने देखा है, ऐसा हुआ है पिछले कुछ सालों में कि राजभवन, जिसका नाम अब लोक भवन है, उसके बाहर लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिलाफ कोई प्रदर्शन हुआ हो। हालांकि छोटे मोटे धरने बहुत बार हुए हैं, मगर इतना बड़ा प्रदर्शन करना, पुतला जलाने की कोशिश करना और उसमें सफल भी हो जाना, पुलिस के साथ हल्की सी जोर आजमाइश भी होना, कहीं ना कहीं ये एक इशारा ये है कि संघर्ष समिति ने अब ये ठान लिया है कि श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में जो एमबीबीएस सीटों का विवाद या मुद्दा गरमाया हुआ है, उसको वो सुलझाकर ही दम लेंगे और अपनी मांगों पर सुलझाएंगे। हमने देखा है 17 साल पहले श्री अमरनाथ लैंड रो एजिटेशन को बेहद उग्र एजिटेशन था, जिसने जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। और हालांकि जम्मू कश्मीर में तो कई सारे राजनेताओं के राजनीतिक करियर जो थे, पॉलिटिकल करियर, उस पे भी जो है उसका असर पड़ा था। मगर इस बार अगर हम ये बात करें कि जैसा ये प्रदर्शन हुआ है उतना उग्र तो नहीं था, मगर जैसे संघर्ष समिति के बयान आ रहे हैं या उनके कुछ जो सदस्य हैं उनका कहना है कि आगे आंदोलन और तेज होगा, तो कहीं ना कहीं एक चीज तो लग रही है कि इस आंदोलन को अब हवा दी जाएगी। और अगर जम्मू की जनता वॉलंटरली उनके साथ आ जाती है, कुछ और संगठन उनके साथ जुड़ जाते हैं जो नॉन पॉलिटिकल हो, तो फिर ये एजिटेशन आगे बढ़ सकती है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि अब कहीं ना कहीं एक इज्जत की बात, एक चैलेंज की बात आ गई है कि संघर्ष समिति ने ये कह दिया है कि इसको हम सुलझाकर ही दम लेंगे। जो उसके प्रेसिडेंट है वो एक रिटायर्ड फौजी हैं, रिटायर्ड जो है कर्नल है, कर्नल सुखवीर सिंह मनकोटिया। उनसे भी हमारी बात हुई थी, उनका यही कहना था कि हम इसे अंजाम तक पहुंचाएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब आने वाली जो रणनीति है वो हमने बना ली हुई है और हर दिन आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा और कोशिश की जाएगी कि पूरे जम्मू को लखनपुर से लेकर मेंढर तक और बनिहाल से लेकर आरएसपुरा तक एक साथ लाया जाए। जी बिल्कुल। तो वहीं इस हफ्ते जम्मू से कठुआ तक इंटरनेशनल बॉर्डर पर अलर्ट रहा और जगह जगह पर आतंकियों को लेके अभियान भी चलाया गया, तलाशी का। दीपक जी, तो ये हफ्ता काफी हेक्टिक रहा आर्मी और पुलिस के लिए आतंकियों को लेकर। आकांक्षा, दो चीजें हैं इसमें। एक तो ये है कि 15 दिसंबर को जैसे कि 3 टेररिस्ट के साथ एक ब्रीफ एनकाउंटर हुआ था जिसमें एक एसओजी का जवान शहीद हुआ था। उसके बाद से लगातार वो तीनों टेररिस्ट नजर नहीं आ रहे। 1 दर्जन से ज्यादा मानसर और बट्टल मोड़ के आसपास के गांव में सर्च ऑपरेशन किया गया। जॉइंट सर्च ऑपरेशन था, पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मी और जे&के पुलिस। उसके बाद धार रोड जो उधमपुर से लखनपुर को कनेक्ट करती है और वहीं दूसरी ओर जो नेशनल हाईवे है जम्मू से लखनपुर तक का, ये दोनों हाईवेज के आसपास के इलाकों में बहुत सर्च किया गया, क्योंकि ऐसे इनपुट्स भी आ रहे थे कि कहीं वो टेररिस्ट आगे पीछे हो रहे हैं, उनके साथ कोई गाइड भी है। और दूसरी ओर एक और इनपुट ये आ रहा था कि लखनपुर कठुआ के आसपास कहीं ना कहीं पाकिस्तान की ओर से कोई घुसपैठ हो सकती है और कहीं आर्मी या फोर्सेस के इंस्टॉलेशन पर हमला किया जा सकता है। ऐसे इनपुट्स को कभी भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। तीसरा कारण ये था कि अक्सर हमने देखा है कि जब सर्दी बढ़ती है, कोहरा होता है,
खासतौर पे आईबी के आसपास, तो वहां पर ज्यादा चांसेस हो जाते हैं घुसपैठ के। इसलिए अलर्टनेस जारी है और फिर नया साल है और नए साल के मौके पर खासतौर पे ऐसी कोशिशें होती हैं, इससे पहले भी ऐसे देखा है और इसलिए थोड़ी अलर्टनेस बढ़ी हुई है। और मुझे लगता है अभी ये हफ्ता जो है, ये काफी आने वाला हफ्ता भी जो है बहुत अलर्टनेस अभी रहने वाली है। और अभी तक हमने एक और चीज भी देखी है कि जम्मू हो, सांबा हो, कठुआ हो, रात को नाकाबंदी भी बढ़ा दी गई है, चाहे हाईवे हो या इंटीरियर रोड्स हो, हर जगह पुलिस और फोर्सेस के एक्स्ट्रा नाके बढ़ाए गए। जी, तो वहीं इस हफ्ते धूमधाम से मनाया गया डोगरी मान्यता दिवस और इसको लेकर दीपक जी कई लोगों ने अपनी अलग अलग राय भी दी है कि डोगरी को कैसे प्रमोट करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ेगी ये लैंग्वेज। बिल्कुल आकांक्षा, डोगरी मान्यता दिवस जो 22 दिसंबर को हमने मनाया, 22 दिसंबर 2003 को डोगरी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में लाया गया था और तब से डोगरी जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल भाषा बन गई थी। मगर हमने इन 23 सालों में देखा है कि बहुत कम डोगरे ऐसे होंगे जो डोगरी बोलते तो हैं, मगर कभी उन्होंने डोगरी में कोई एप्लीकेशन दी होगी, गवर्नमेंट में कोई लेटर डोगरी में लिखकर सबमिट की होगी, या फिर बहुत कम ऐसे डोगरे होंगे जिन्होंने शायद कभी ऑफिशियल मेल्स पर डोगरी भाषा का इस्तेमाल किया होगा। तो अब एक स्टेप आगे बढ़कर बात इस बार डोगरी मान्यता दिवस पर ये हुई, जो बुद्धिजीवी हैं, इंटेलेक्चुअल क्लास है डोगरी को लेकर, जिसमें पद्मश्री हैं, हमारे कुछ राइटर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, उनका यही कहना था कि आखिर अब डोगरी को 8th शेड्यूल में आने के बाद इसका नेक्स्ट स्टेप यही है कि लोग घरों में डोगरी बोले, डोगरी लिखे, पढ़े, सुने और डोगरी की पिक्चर्स बने, डोगरी की शॉर्ट पिक्चर्स बने, डोगरी के सीरियल्स बने। तो ऐसी चीजें बनना बहुत जरूरी है, उसके ऊपर काम हो। और जो एक बड़ी चीज ये है कि ये सब तब होगा अगर लोग डोगरी के बारे में ज्यादा जान पाएंगे। वो ज्यादा जानने के लिए क्या है कि प्राइमरी स्कूल लेवल तक डोगरी को कंपलसरी किया जाए। तो मुझे लगता है आकांक्षा कि मैं और आप जितने अच्छे से हिंदी बोलते हैं, हम डोगरी भी ऐसे ही बोल सकते हैं, मगर पढ़ने और लिखने वाले लोग कम हैं। तो बेटर है कि अगर इसे कंपलसरी किया जाए तो एक बड़ा अच्छा स्टेप है। अब हम ये देखेंगे कि 2026 में इसके ऊपर काम कितना होता है। और मुझे लगता है कि जितने भी डोगरे हैं, जो डोगरी के लिए कर सकते हैं, अपनी मदर टंग के लिए करना चाहिए। बोलनी तो नॉर्मल बात है, हर कोई बोल रहा है, मगर लिखने पढ़ने पे भी आगे बढ़ना चाहिए। जी, तो वही नए साल के जश्न को लेकर साल के आखिरी हफ्ते में काफी तैयारियां चल रही हैं और उसके चलते श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने माता वैष्णो देवी की यात्रा को लेकर नए निर्देश भी दिए दीपक जी इस हफ्ते। आकांक्षा, आपकी इस खबर में 2 खबरें हैं। पहली तो ये कि ये आखिरी हफ्ता था 2025 का। आखिरी क्या है, मतलब 26 में जब हम एंटर करेंगे तो मिड ऑफ द वीक करेंगे, कल से हफ्ता शुरू होगा, मंडे से। तो जो पिछला हफ्ता था, ये आखिरी हफ्ता इसलिए भी माना जा रहा था क्योंकि जो तैयारियां होती हैं नए साल के जश्न की, जैसे 21-22 दिसंबर को पहली स्नोफॉल हो गई गुलमर्ग में और पहलगाम में। अब स्नोफॉल होने के बाद वहां के जो हिल रिजॉर्ट है वहां बुकिंग बढ़ जाती है और न्यू ईयर को लेकर इस बार भी सोनमर्ग, पहलगाम, गुलमर्ग, श्रीनगर के होटल्स जो है इंतजार कर रहे हैं सैलानियों का, क्योंकि लोग न्यू ईयर ईव पर वहां पार्टीज के लिए पहुंचते हैं खास तौर पे, और स्नो में, सर्दी में मनाना चाहते हैं नया साल। पहले तो ये चीज होगी कि उसकी तैयारियां 2 किस्म की होती हैं। एक तो होटल्स अपने लेवल की तैयारियां करते हैं, जम्मू में पत्नीटॉप, सनासर, कुद, भद्रवा, ये सब जगह तैयारियां हो रही हैं। दूसरी तैयारी होती है सिक्योरिटी की, खासतौर पे J&K में कहीं भी कुछ होगा, सिक्योरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो इसलिए यहाँ की पुलिस ने भी तैयारी करके रखी है कि नए साल पे कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाए ताकि लोग बहुत पीसफुल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से खुलकर जो है जश्न मना पाए। दूसरी बात, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड तैयारी इसलिए भी इस बार कर रहा है कि 3 साल पहले 31 दिसंबर की रात को भगदड़ हुई थी, जिसमें काफी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और आकांक्षा, इस बार 31 दिसंबर एकादशी के दिन आ रही है, जो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से बहुत ही बड़ा दिन माना जाता है। बहुत सारे लोग इस दिन व्रत करते हैं और खासतौर पे लोगों की यही कोशिश होगी कि वो 31 दिसंबर को माँ के दरबार पहुंचे और 1 जनवरी नए साल की सुबह जो है वो माँ के दरबार के में दर्शनों के साथ शुरू करें। इसलिए ज्यादा भीड़ हो, इसको देखते हुए कुछ पहले से ही निर्देश श्राइन बोर्ड ने कर दिए हैं, क्योंकि श्राइन बोर्ड वैसे ही बहुत ज्यादा विवादों में है, वो किसी और किस्म का रिस्क लेना नहीं चाहते। तो अच्छा है प्रेपरेशन पहले से की है। तो ये प्रेपरेशंस में उन्होंने ये कहा है कि जो भी लोग माता वैष्णो देवी की यात्रा को आ रहे हैं वो कम से कम एक टाइम निर्धारित कर देंगे, यानी कि आपको जब यहाँ से यात्रा पर्ची जिसको हम कहते हैं आजकल, वो एक कार्ड होता है, वो कार्ड जब आपको मिलता है कटरा से, तो आपको 24 घंटे
के भीतर भीतर यात्रा करके वापस आना है। जी बिल्कुल। दूसरी चीज उन्होंने कहा है कि आपको कार्ड लेने के 10 घंटे के भीतर यात्रा शुरू करनी है। चढ़ाई करने वाले लोगों के लिए और उतराई करने वाले लोगों के लिए अलग अलग रूल्स भी रखे गए हैं, आपको ज्यादा कहीं रुकना नहीं है। और तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कही गई है कि अगर आपके पास प्री बुकिंग भवन की नहीं है तो आप भवन में ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। वो बात ठीक भी है। अक्सर हमने देखा कि लोग दर्शन करने के बाद वहां वेट करते रहते हैं, रूम ढूंढते रहते हैं कि रात को यहीं स्टे करेंगे। तो बेटर है आपने माँ के दर्शन किए, अगर आपको दर्शन हो गए तो आप वापसी करिए ताकि आप कटरा आकर आराम से होटल में रुक पाइए। और कटरा में बहुत ज्यादा स्पेस है, वहां पर कभी भगदड़ जैसी स्थिति बनती नहीं है। तो इसलिए ये कुछ निर्देश किए गए हैं। अब देखना यह है कि इन सबको कैसे इंप्लीमेंट करता है श्राइन बोर्ड, इसका पालन कैसे करवाता है। तो वहीं इस हफ्ते जो मौसम था उसमें भी काफी उथल पुथल रहा और अभी भी जम्मू जो है वो बारिश के इंतजार में ही है। दीपक जी बिल्कुल आकांक्षा, आपने सही कहा। कश्मीर तो शायद कुछ लकी है कि चिले कलां जब शुरू हुआ तो वहां स्नोफॉल हो गया था। जम्मू के पत्नीटॉप, भद्रवा, सनासर, कुद जो हिल रिजॉर्ट्स हैं ये वेट कर रहे हैं अभी भी पहली स्नोफॉल का। पहली स्नोफॉल हो और लोग इसको एंजॉय करें। और अब जब 2 ही दिन बचे हैं इस साल के खत्म होने को, तो लोगों को अभी भी इंतजार है कि कम से कम जम्मू के प्लेन्स में बारिश हो जाए और हिल रिजॉर्ट्स पे बर्फ पड़ जाए, ताकि यहाँ के लोग भी एक जो नए साल की शुरुआत है उस तरह से विंटर कार्निवाल के माहौल जैसे कर पाए। और अब उम्मीद यही है कि शायद 30-31 दिसंबर को पहली बारिश जो है जम्मू को नसीब हो जाए, नहीं तो फिर नए साल तक का इंतजार करना पड़ेगा। जी, तो ये था इस हफ्ते की खास खबरों का विश्लेषण और इस हफ्ते का द वीक दैट वाज। बाकी तमाम मुझे लगता है आकांक्षा शायद इस हफ्ते का ये आखिरी द वीक दैट वाज था। तो अब हम लोग नए साल में मिलेंगे 2026 में। एडवांस में आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2026। और आप सबको भगवान खुश रखें, आप नए साल में तरक्की करें। मगर एक और खास चीज है कि हम हर साल कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन बनाते हैं। जरा ये देखिए कि आपने 25 की शुरुआत में जो बनाया उसको पूरा किया, और नहीं किया तो 26 में जो बनाइए उसको नोट करके रखिए, उस पर काम भी करिए, पूरा भी करिए। जी बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।